गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने साइज ऑफ सेल एंड शेप ऑफ सेल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग टाइप ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो सेल्स कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर ओरिजिन और स्ट्रक्चर के आधार पर सेल के मुख्य प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सेल बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। ओरिजिन कहने का मतलब है यहाँ उत्पत्ति एवं रचना। इसकी हिंदी होती है उत्पत्ति एवं रचना। ओरिजिन कहने का मतलब है जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी या सेल की उत्पत्ति हुई थी, उस समय सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स का निर्माण हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे प्रोकैरियोटिक सेल में डेवलपमेंट और इवोल्यूशन हुआ और फिर यूकैरियोटिक सेल्स का डेवलपमेंट हुआ। इस प्रकार ओरिजिन और स्ट्रक्चर के आधार पर सेल्स मुख्यतः दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल, पूर्व केंद्रीय या अकेंद्रीय कोशिका, और सेकेंड है यूकैरियोटिक सेल, केंद्रीय कोशिका। मीन्स ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर के आधार पर या उत्पत्ति एवं रचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की हुई। प्रोकैरियोटिक सेल पूर्व केंद्रीय कोशिका या अकेंद्रीय कोशिका, और यूकैरियोटिक सेल सुकेंद्रीय कोशिका। इनमें बहुत सारे डिफरेंस हैं। इसके डिफरेंस को या इसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग इसी समय बहुत सीरियसली पढ़ेंगे, जिससे हम लोगों को इसी समय डिफरेंस भी क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं आगे। इसको तो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रो प्लस कैरियन। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स आद्य या पुरानी, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स केंद्र। यू प्लस कैरियन, यू मीन्स टू आर वेल डेवलप्ड, सत्य या पूर्ण विकसित या सुविकसित।
और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। प्रोकैरियोटिक शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, प्लो प्लस कैरियन। प्रो मीन्स प्रिमिटिव मीन्स आदि या पुरानी, मीन्स जो सबसे पुरानी कोशिका थी। अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति या कोशिका की उत्पत्ति के समय जो सबसे पहले सेल बनी थी, जो सबसे पहले बनी वही सबसे पुरानी भी कहलाएगी, पुरानी या आद्य, प्रिमिटिव सेल्स। केंद्रक, जिसका केंद्रक सबसे प्रिमिटिव टाइप का है, सबसे पुराने प्रकार का है। यूकैरियोटिक शब्द दो ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, यू प्लस कैरियन। यू मीन्स ट्रू और वेल डेवलप्ड एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स जिसका न्यूक्लियस पूर्ण रूप से विकसित होता है वह यूकैरियोटिक सेल कहलाती है। आगे हम लोग इसके बारे में निम्न प्रकार समझेंगे। इधर प्रोकैरियोटिक सेल लिखा था, उधर यूकैरियोटिक सेल लिखा था। एक सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिगर की सहायता से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इसे प्रिमिटिव सेल और इसे डेवलप्ड सेल कैसे और क्यों कहते हैं, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल के बीच में एक ओवल और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। इसे कहते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक में ये ऊपर की मेम्ब्रेन है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियो प्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। इसमें एक डेंस बॉडी होती है, दैट इज न्यूक्लियोलस, और इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज क्रोमैटिन थ्रेड। यह है क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन धागे। यह है केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमैटिन धागे। इसका न्यूक्लियस जो होता है इस प्रकार वेल डेवलप्ड होता है। क्रोमैटिन धागे जो होते हैं इसमें यह डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। हिस्टोन एक प्रकार की प्रोटीन है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसका क्रोमैटिन धागा डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए धागे की नुमा स्ट्रक्चर होती है, और आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि हिस्टोन जैसे उस पर धागे पर अगर आप मोम लपेट दीजिए तो मोम के कण उस पर चिपक जाते हैं, उसी प्रकार से हिस्टोन प्रोटीन के कण उस पर चिपके होते हैं। इस प्रकार इसका जो क्रोमैटिन थ्रेड है वो डीएनए प्लस हिस्टोन का बना होता है।
इसमें इस तरह ओनली डीएनए होता है। इसमें देखिए आप, इस रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, जिसमें ये 4 पार्ट हैं और पूरी तरह से 2 मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ है। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, यहाँ भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और यहाँ भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ये ऐसे ही इसके सर्कुलर रूप में पाया जाता है। इस एरिया को न्यूक्लियोइड कहते हैं, इसीलिए इसे डेवलप्ड सेल या ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं और इसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। इसके लिए टर्म यूज करते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इसे कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस, इसे कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस और इसे कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है और इसमें क्रोमैटिन थ्रेड कई होते हैं। इसे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स कहते हैं, जिसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसमें ओनली 1 सर्कुलर डीएनए होता है और इसे प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। इस प्रकार इसके न्यूक्लियर रीजन में मेन डिफरेंस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें उपस्थित होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में केंद्रक कला और इसमें केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूक्लियोलस, हिंदी होता है केंद्रिका। इन सब के फंक्शन आपको आगे सेल का डिटेल पढ़ाते समय पढ़ाया जाएगा। न्यूक्लियोलस मीन्स केंद्रिका, इसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है और इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इसमें बताया मैंने आपको कि इसमें एक डीएनए का टुकड़ा पाया जाता है जो सर्कुलर डीएनए होता है। इसमें 1 से अधिक थ्रेड्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार और भी डिफरेंसेस जानेंगे हम लोग। चलिए इसको पहले एक बार इरेज कर लेंगे। इसमें डेवलप्ड सेल ऑर्गेन्स सेल ऑर्गेन मीन्स कोशिकांग, कोशिका के अंग जो कोशिका में पाए जाते हैं। दैट्स माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आदि नहीं पाए जाते हैं और इसमें एब्सेंट होते हैं और इसमें सेल ऑर्गेन्स वही जो यहाँ मैंने बताया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम आदि, ये इसमें
पाए जाते हैं। इसमें फिगर में समझेंगे आप लोग। यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काल्जी कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह होता है। यह है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यह है प्लास्टिड्स। यह है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ये सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और ये सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है। ये साइटोप्लाज्म, इसमें जो लिक्विड होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। ये इसका सेल मेम्ब्रेन होता है। ये दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट आप जानेंगे एक पे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से। इसे कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम प्रेजेंट। इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है और इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें आप लिखेंगे सेंट्रोसोम एब्सेंट। इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है और इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों सेल में राइबोसोम्स पाया जाता है। लेकिन इसका जो राइबोसोम्स है वो मेनली 70S टाइप का होता है और इसमें जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है। ये 70S और 80S मीन्स आप समझेंगे कि राइबोसोम्स दोनों में पाया जाता है, लेकिन इसका राइबोसोम 70S टाइप का है और इसका राइबोसोम 80S टाइप का होता है। यस मीन्स होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, अवसादन गुणांक या शेडबर्ग यूनिट। इसकी डिटेल स्टडी भी हम राइबोसोम टॉपिक में कराएंगे आपको। यहाँ पे आप इतना टर्म जान लें कि यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 70S टाइप का होता है और यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 80S टाइप का होता है। इसमें राइबोसोम्स के जो पार्टिकल होते हैं वो इस तरह साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं और इसमें जनरली स्कैटर्ड भी हो सकते हैं और इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर चिपके भी
हो सकते हैं। इसमें आरएनए के टुकड़े पाए जाते हैं, इसमें भी आरएनए के टुकड़े पाए जाते हैं। ये आरएनए दोनों में होता है, ये बताया गया आपको। ये राइबोसोम है, इसका राइबोसोम 70S है, और इसमें ये राइबोसोम है, ये 80S होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगल में इस तरह से इनर सरफेस की ओर इसे कहते हैं रेस्पायरेटरी चेन एंजाइम। रेस्पायरेटरी चेन एंजाइम श्वसन श्रृंखला के एंजाइम। इसमें श्वसन श्रृंखला के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इस प्रकार से कुछ डिफरेंस और जानेंगे आप। इसमें सेल डिवीजन, प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें मीन्स सेल डिवीजन मेनली फिशन एंड बडिंग द्वारा होता है। इसमें माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन नहीं होता है। माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन नहीं होता है। इसमें सेल डिवीजन मेनली माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन द्वारा होता है। इस प्रकार प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन अभी आपके लेवल पे थोड़ा समझ में होते अच्छा से नहीं आएगा, इतना आपके लिए पर्याप्त है। आगे अगर डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी तो जब सेल पढ़ा लेंगे उसके बाद डिफरेंस फिर से आपको बता दिया जाएगा। आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी BGA, और माइकोप्लाज्मा को भी कंसीडर करते हैं। माइकोप्लाज्मा भी एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी BGA, इसका एग्जाम्पल है ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा ये प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं, और ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी मीन्स जो इसमें हैं उनको छोड़कर पृथ्वी पर जितने भी सेल्स हैं वो एनिमल सेल या प्लांट सेल सब यूकैरियोटिक सेल्स होती है। अब बच्चों आप होमवर्क नोट करिए।
उत्पत्ति तथा रचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है? नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल तथा यूकैरियोटिक सेल की संरचना का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल तथा यूकैरियोटिक सेल का एक एक चित्र बनाइए। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल तथा यूकैरियोटिक सेल के दो उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल तथा यूकैरियोटिक सेल में अंतर लिखिए।